हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। बहुत सी महिलाओं ने बीमा सखी योजना के अंतर्गत जो फॉर्म है वो भर दिया है और कईयों ने नहीं भी भरा है। कईयों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने में। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि लगातार कमेंट्स के रूप में मुझे आ रहे हैं। कईयों के तो आंसर दे दिए जाते हैं पर कुछ कमेंट्स जो हैं या जो प्रश्न है वो छूट जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लाई गई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो बहुत सी मेरी सखियों को और जो मेरे दोस्त हैं उन्हें प्रॉब्लम आई है ना, वो है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने पे आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या तो ब्रांच से कॉल नहीं आ रही है, या फिर फॉर्म ही पूरा नहीं भरा जा रहा है। आगे जो ऑप्शंस आनी है उसमें आप कुछ फिल कर रहे हैं और वो आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब इस तरह की कई सारी मुसीबतों का सामना आप आई थिंक ऑनलाइन फॉर्म भरने में आप कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है ना, तो आप ऑफलाइन अप्लाई कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें? तो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अपने नियर बाय कोई भी जो एलआईसी का ऑफिस है आप वहां पे जाइए, या किसी डेवलपमेंट ऑफिसर को आप जानते हैं उससे बात कीजिए, या किसी चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर को आप जानते हैं तो उससे आप बात कीजिए। कोई भी ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं। देखिए, जो डीओ या फिर सीएलआईए है ना, ये भी एलआईसी के ही कर्मचारी होते हैं और इनका काम जो है ना वो यही है। ये एजेंट्स को भर्ती करने में बहुत मदद करते हैं। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऑफलाइन अप्लाई आप अगर करें ना तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाती है, क्योंकि जो एलआईसी ऑफिस के कर्मचारी है ना वो आपको फॉर्म भरने से लेके एग्जाम देने तक बहुत मदद करेंगे। सारा काम वो आपका कर देंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी है ये, वो इसीलिए रिक्रूट उनको किया गया है। तो आप अगर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो छोड़ दीजिए, ऑफलाइन अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो भी डीओ या फिर सीएलआईए आपको मदद करेगा ना वो आपको आगे भी फर्दर ट्रेनिंग करने में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए आप ऑनलाइन फॉर्म अगर नहीं चल रहा है तो ऑफलाइन अप्लाई कर दीजिए। बहुत सी महिलाओं ने ये प्रश्न पूछा कि इसका जो एग्जाम है ना वो कब होगा, ठीक है ना, या फिर कब होता है। तो वैसे तो मैंने पहले भी बताया था कि इसका जो एग्जाम है ना उसमें सबसे पहले देखो क्या होता है। आप जब मान लो कि आपने ऑफलाइन अप्लाई किया, किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे एलआईसी के, तो वहां पे आपको वो क्या कहेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे प्लस फीस मांगेंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले भी बताया है, इसमें क्या होगा, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका एक कैंसल चेक, ठीक है। जिनके पास कैंसल चेक नहीं है वो अपनी पासबुक होती है ना जो बैंक की, उसका पहला पेज, उसकी वो प्रिंट आउट निकाल के, फोटो स्टेट निकाल के वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। दो फोटोग्राफ्स लगेगी और साथ में लगेगा 10वीं का सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। और आपके कुछ 700 से 800 के आसपास जो है वो फीस लगेगी, ठीक है। और ये फीस क्यों होती है? जो आपको इसके लिए एग्जाम देना है ना, उसके लिए आपको ये फीस भरनी पड़ेगी। तो देखो क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स और फीस आपने जमा करवा दी, ठीक है। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी, ठीक है जी। फीस के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो जो स्टूडेंट्स या महिलाएं ये भी पूछ रही हैं कि हम फीस बाद में दें तो चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फीस आपको साथ ही देनी पड़ेगी, तभी रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी एक 25 घंटे की ट्रेनिंग होगी। अब कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ये भी पूछा कि लगातार 25 घंटे होगी, तो नहीं, 2-3 घंटे की ट्रेनिंग रोज होगी, तो हफ्ता को लगेगा आपको, और उसमें आपकी ट्रेनिंग ये कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद जो है, ये जो ट्रेनिंग है ना ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों मोड्स में हो सकती है। और तो वो आपसे जो ऑफिस में जहाँ जाके आप भरेंगे ना ये एग्जाम, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हो या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग करना चाहते हो। तो जो आपको सुटेबल होगा आप वो वाली ट्रेनिंग जो है चूज कर सकते हैं। ऑफलाइन करोगे तो आपको सेंटर पे जाके करनी पड़ेगी, ऑनलाइन करोगे तो आप घर पे ही मोबाइल पे भी इसे ट्रेनिंग को कर सकेंगे। पर ये सारी जानकारी और इसमें सारी हेल्प जो है ना वो आपको एलआईसी के ऑफिस में जो कर्मचारी हैं वही करेंगे।
उसके बाद आपकी जब ट्रेनिंग हो जाएगी ना, फिर आपकी स्लॉट बुकिंग कर दी जाएगी। स्लॉट बुकिंग का मतलब है कि जिस दिन आपको पेपर देना है वो बुकिंग आपकी कर दी जाएगी, ठीक है। और जिस दिन की स्लॉट बुकिंग हुई है उस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये हफ्ते से 10 दिन या 15 दिन मैक्सिमम का होता है। मतलब जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके हफ्ते से 10 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो IC38 का एग्जाम है ना, बीमा सखी योजना के अंतर्गत, या फिर आप नॉर्मली भी LIC एजेंट बनते हैं, तो इसके जो एग्जाम है ना वो सारा साल होते रहते हैं, 365 दिन होते हैं। जब भी आप अप्लाई करते हो उसके अप्लाई करने के हफ्ता 10 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाता है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। अब ये भी बहुत प्रश्न आए कि ये जो IC38 का एग्जाम है ये कौन सी भाषा में होगा। तो देखिए, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आपने हिंदी चूज की तो आपका पेपर हिंदी में हो जाएगा। अगर आपने इंग्लिश भाषा चूज की तो इंग्लिश में हो जाएगा। मेनली यही दो भाषाएं हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स चूज करते हैं, क्योंकि इसका स्टडी मटेरियल भी आसानी से मिल जाता है। अदरवाइज 13 भाषाओं में, मतलब जो क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं हमारे देश की, 13 भाषाओं में ये जो हमारा IC38 का पेपर है ये होता है। तो अगर आप किसी और भाषा में देना चाहते हैं तो फिर जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो उस समय आप बता दो कि मेरे को ये वाली भाषा जो है सुटेबल है, मैं इस भाषा में दे सकता हूँ। जैसे मान लो कि गुजरात के लोग हैं तो वो गुजरात में देना चाहते हैं, गुजराती में, सॉरी, है ना। पंजाब वाले पंजाबी भाषा में, देन उड़िया वाले उड़िया में दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ऐसे, मतलब टोटल 13 भाषाओं में ये पेपर जो है पूरे भारत देश में होता है। तो जिस भी भाषा में आपको सुटेबल है, जिसमें आप आराम से कर सकते हैं, उसमें आप ये दे सकते हैं। अब इसमें वही क्वेश्चन है बार बार कि IC38 एग्जाम भरने की लास्ट डेट क्या है। तो भाई इसकी लास्ट डेट कोई नहीं है ना। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि जो ये बीमा सखी योजना है ना, इसके अंतर्गत पहले फेज में 25,000 महिलाओं की भर्ती की जाएगी, ठीक है। अब और पूरा जो टारगेट है ना वो 2 लाख महिलाओं को बीमा सखी बनाने का जो पूरा टारगेट है। तो इसकी लास्ट डेट कुछ नहीं है, अभी इसकी चल रहा है प्रोसेस भर्ती होने का। तो जब पहले फेज में 25,000 महिलाएं कंप्लीट हो जाएंगी ना, फिर क्या है, वो रोक देंगे इसे, ठीक है। उसके बाद अगला फेज शुरू होगा, टोटल 2 लाख भर्ती की जाएगी। तो अभी तो ये प्रोसेस चल रहा है। अगर आप बनना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एज सच इसकी अभी कोई लास्ट डेट जो है ना वो अनाउंस नहीं हुई है। अब बहुत सी महिलाओं, आई थिंक सभी महिलाओं का ये प्रश्न रहा है कि अगर पॉलिसी नहीं हुई तो क्या सैलरी मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपको क्या करना है। देखो, आपको ना हर महीने 2 पॉलिसीज करनी होंगी, और हर एक पॉलिसी का जो प्रीमियम आपको जमा करवाना होगा वो कितना होगा, 10,000 प्रीमियम हर एक पॉलिसी का चाहिए, ठीक है। मतलब दो ऐसे अलग अलग लोगों की पॉलिसी करनी है जो कि हर महीने की जो किस्त जमा करवाई जाए ना, मतलब 10,000 प्रीमियम जमा होना चाहिए, ठीक है। अब इस 10,000 के प्रीमियम से क्या होगा, आपको हर महीने सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। प्लस जो उन पॉलिसीज पे कमीशन आएगा ना वो भी मिलेगा, ठीक है जी। अब मान लो कि आपने ना जो बीमा करवाया वो छोटा हुआ, आपका बड़ा नहीं हुआ है, मतलब 10,000 प्रीमियम वाला बीमा नहीं कर पाए आप। तो क्या होगा, तो आपको सिर्फ कमीशन मिलेगा, फिर सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई आपको क्या करना है। हर महीने ऐसे 2 बीमे करने पड़ेंगे जिनका प्रीमियम जो है वो LIC में कितना जमा हो, 10,000, ठीक है। जिससे सैलरी भी मिलेगी प्लस कमीशन भी मिलेगा। पर अगर बड़ा बीमा आप नहीं कर पाए, मतलब 10,000 रुपए वाला हर महीने वाला जो बीमा है वो नहीं कर पाए, छोटा कोई प्रीमियम वाला बीमा आपने कर दिया, मतलब महीने का 2,000 कोई जमा करवा रहा है, ऐसा बीमा अगर आपने कर दिया, तब भी आपको कमीशन तो भाई मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। पर ये बात है कि अगर कोई भी पॉलिसी नहीं हुई तो सैलरी मिलेगी ना, तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, ये तो भाई असूल ही है। कभी ऐसा हुआ है कि काम किए बगैर पैसा मिल जाए? मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें सैलरी प्लस कमीशन मिलेगा।
अब बहुत सी महिलाओं का ये भी प्रश्न है कि ये जो टारगेट दिया गया है सैलरी के लिए उसे पूरा कैसे करेंगे। देखो इसके लिए क्या है कि आपने ना जैसे महीने मतलब अपना साल में ना कितने महीने होंगे, 12 महीने होंगे ना, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है कि जो पहले 4 महीने होंगे ना उनमें आप एक एक ऐसी पॉलिसी कर दो। ठीक है जी, 10,000 पर महीने वाली, हर महीने एक एक पॉलिसी आपने जमा करवा दी। उसके बाद जो अगले 4 महीने आए तब थोड़ा आपको काम और ज्यादा भी आ जाएगा। तो कोशिश करो कि इन 4 महीनों में हर महीने दो दो पॉलिसियां करा दो। ठीक है। और फिर अगले जो 4 महीने आएंगे लास्ट वाले, उनमें आपको और ज्यादा काम आ जाएगा, तो तीन तीन पॉलिसीज हर महीने करवा दो जो टारगेट वाली है ना। तो इस तरह से आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा और आपको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी और कमीशन भी मिलेगा। अब कितना मिलेगा वो मैं बताती हूँ आपको। देखो, कमीशन जो है आपको कितना मिलेगा अगर ऐसा किया आपने, 4,000 जो है पर मंथ मिलेगा। तो 12 से अगर आप इसको गुणा कर दो तो 48,000 तो आपका कमीशन ही हो गया। सैलरी हर महीने 7,000 मिलनी है ना, तो 84,000 वो हो गई। टोटल अगर आपने किया तो कितना हो गया, 1,32,000 तो ये हो गया। अब ये तो टारगेट वाली पॉलिसियां ही है, पर अगर आपने और छोटे बीमे भी कर दिए तो कमीशन उनका भी तो मिलेगा ही, है ना। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर वे में काम करोगे तो ये बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि एक बार अगर हम काम करते हैं तो उसका जो बेनिफिट है ना वो हमें 20 साल तो मिनिमम मिलता ही रहता है। तो काम इसका करना पड़ेगा प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, तो आपका ये बेनिफिशियल काम होगा। अब देखो भाई, ये तो मेरे से पता नहीं कितनी महिलाओं ने प्रश्न पूछा कि भाई हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, झारखंड में क्या बीमा सखी योजना है। भाई मैंने बार बार बताया है आपको, शायद आप, मुझे लगता है कि मेरी वीडियो सुनते नहीं हो, है ना। मैंने बताया है कि भारत की हर स्टेट में, हर जिले में, हर कस्बे में बीमा सखी योजना लागू हो चुकी है। तो आप अगर भारत के किसी भी हिस्से से हैं तो आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत एलआईसी की एजेंट बन सकती हैं और कमीशन के साथ साथ सैलरी भी कमा सकती हैं। अब एक क्वेश्चन और बहुत पूछ रही हैं महिलाएं कि चेकबुक नहीं है ना। तो कोई चक्कर नहीं है, ऐसे आपकी पासबुक होएगी बैंक की, ठीक है ना। तो उसका जो पहला पेज है ना, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख ही रहे हैं, आपने क्या करना है, इस पहले पेज का जो है आपने प्रिंट आउट निकलवा लेना है, यानी कि फोटो स्टेट करवा लेना है इसका, ठीक है। तो जो कैंसल चेक है ना, उसकी जगह आप इसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ आपका बैंक का डिटेल चाहिए होता है, ताकि फिर उसी बैंक में आपका जो कमीशन और सैलरी जो है वो हर महीने खुद ब खुद आ जाया करेगी, ठीक है ना। बहुत सी महिलाओं ने पूछा कि अगर हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो क्या बीमा सखी बन सकती हूँ। तो उसका आंसर है नो, नहीं बन सकती हैं। और कई लड़कियां पूछ रही हैं कि अगर फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो क्या बीमा सखी बन सकती हूँ। तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल आप बन सकती हैं। तो आज की वीडियो में जो मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे उनको मैंने कवर किया है। अगर और आपकी क्वेरीज हैं और क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे लिख के बताइए, आपके लिए एक और ऐसी ही वीडियो मैं लेकर आऊंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।